नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आपसे आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और साझा करना मत भूलिए। बात उस सर्वे की करेंगे जिसने विपक्षी गठबंधन के होश उड़ा दिए हैं और जो पूरा इकोसिस्टम है वो सदमे में चला गया है। हालांकि ये जो सर्वे है या रायशुमारी है ये किसी एजेंसी ने नहीं कर रखी है, और फिर चूंकि चुनाव चल रहा है तो इस दरमियान कोई ओपिनियन पोल हो भी नहीं सकता है। तब आपके मन में यह सवाल उठेगा कि फिर आप कैसे बात कर रहे हैं कि सर्वे आया है। तो दरअसल ये जो सर्वे है ये आंखों देखा है, यानी जब पत्रकार टहलता है तो जो उसे दिखाई देता है उसके आधार पर क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है, दरअसल उसी पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। और तीन चार चीजें हैं जो साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। पहली चीज, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा देखिए, उस सभा में जो रिस्पॉन्स है आप उसको देखिए। सबसे बड़ी चीज है कि वो जो सभा है उस सभा में हर आयु वर्ग के लोग आपको दिखाई देंगे, यानी उसमें युवा भी होंगे, उसमें मध्यम आयु वर्ग के लोग भी होंगे, उसमें महिलाएं भी होंगी। ये दरअसल जो हर आयु वर्ग का आप ये कहें कि वहां पर दिखाई देना, ये बताता है कि क्या पेनिट्रेशन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनता के भीतर, क्योंकि यही वो लोग हैं जो वोट में कन्वर्ट होंगे। एक बात। दूसरी बात, आप उनका कनेक्ट देखिए, वो क्या कह रहे हैं अपनी सभाओं में। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि पिछले अगर आप देखें तो कई चुनावों से, मुझे लगता है 2014 के बाद से, 14 के बाद से वो ये कहने लगे कि आप जब जाइएगा तो हमारा एक संदेश लेकर जाइएगा। ये जो चीज है ये बताती है कि किस तरह से वो जनता से और जनता उनसे कनेक्ट हो रही है। फिर उनकी सभाओं में जो रिस्पॉन्स है, आप उसके बरक्स राहुल गांधी की सभा देखिए, उसके बरक्स आप प्रियंका वाड्रा की सभा देखिए, उनकी सभाओं में रिस्पॉन्ड है। मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, लेकिन एक शख्स जो अपने तीसरे टर्म के लिए मैदान में उतरा हुआ है और जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि बड़ा आक्रोश है, जनता उन्हें उखाड़ कर फेंक देना चाहती है, उस शख्स की सभाओं में जो भीड़ है और जो रिस्पांस है वो ये बताता है कि हवा का रुख किस तरफ है। और यही नहीं, आप कानपुर का जो रोड शो है उसको देखिए, इटावा की जो सभा है उसको देखिए, यानी वो जिसे जिसे कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी का गढ़, उस गढ़ में जो सभा रही, उस सभा का जो रिस्पॉन्स रहा, वो कहानी बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिन 10 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है वहां हवा का रुख किधर है। फिर पीएम की जो सभा बिहार में हुई उस पर आप गौर करिए, वहां जिस जिस तरह का रिस्पॉन्ड रहा। ये जो सभाएं हैं प्रधानमंत्री की, वो दरअसल उस कहानी को उकेर रही हैं जो 4 जून को सामने आने वाली है। पहली चीज तो ये हुई कि रोड शो और सभाओं से निकला रिस्पॉन्स ये बताता है कि इंडी गठबंधन कहां खड़ा है या इंडिया गठबंधन कहां खड़ा है। एक तो ये हुआ। दूसरी चीज आप देखिए कि इतनी आंधी चल रही है इंडिया गठबंधन की कि जो इस गठबंधन के सरबराह गांधी परिवार, उसमें राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। यह सबसे बड़ा संकेत है कि हवा का रुख क्या है। और आप ये गौर करिएगा और ध्यान रखिएगा कि 2 टर्म के बाद यह स्थिति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि उनका जो अपना जनाधार है, उस जनाधार ने गांधी परिवार के आप एक तरह से कहें कि जो अभी अगुआ है राहुल गांधी, उनको मजबूर कर दिया कि अमेठी से चुनाव न लड़े। और रायबरेली भी फंसा हुआ है क्योंकि वहां का जो समीकरण है वो फिलहाल कांग्रेस के पक्ष में तो नहीं है, और अगर कांग्रेस के पक्ष में होता तो कम से कम सोनिया गांधी राज्यसभा जाने का निर्णय न लेती। ये बड़ी चीज है। तो ये भी एक संकेत है जो ये बता रहा है कि किस तरह की चीजें चल रही हैं। फिर आप देखिए आरक्षण को लेकर जिस तरह की बदहवासी कम से कम दिखाई दे रही है विपक्षी गठबंधन में, वो ये बताता है कि आरक्षण वाले मुद्दे पर और ओबीसी को अपने पाले में ले जाने के सवाल पर नरेंद्र मोदी बहुत आगे निकल चुके हैं। और यही वजह है कि चाहे ओबीसी हो या दलित समाज हो, में उनका जो पेनिट्रेशन है
उसी ने विपक्ष को इस बात के लिए मजबूर कर दिया है कि वो बार बार ये कहें कि संविधान खतरे में है। ये नरेशन इसीलिए गढ़ा जा रहा है। अभी देखिए लालू प्रसाद यादव का एक लंबा चौड़ा ट्वीट आया है। वो ट्वीट दरअसल उस डर की ओर संकेत है जो उनको दिखाई दे रहा है। और डर क्या है कि कोशिश खूब हो रही है लेकिन ऐसा ना हो कि इस बार भी औंधे मुंह गिर पड़े। तीसरी चीज जो साफ तौर पर दिखाई दे रही है वो है आधी आबादी की लामबंदी। और ये आप बिहार में देखिए, बिहार में तमाम तरह के जातीय समीकरण चलते हैं, तमाम गुड़ा भाग दौड़ता है। जैसे वहां कहा जा रहा है कि कुशवाहा टैक्टिकल वोटिंग कर रहे हैं बिहार में, और वहां वैसे भी आप अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो दरअसल यहां वोट जो है वो जाति को देख कर दिया जाता है। पार्टी कोई भी हो, बस उसमें बदलाव इतना भर आया है कि जो अपना नरेंद्र मोदी का प्रभाव है उस प्रभाव के कारण थोड़ा जातीय बंधन टूटा है। चूंकि नरेंद्र मोदी का अगर आप ग्राफ देखें तो 2008 से माफ करिए 2009 से और 2014 का जब आप लोकसभा चुनाव देखेंगे तो तकरीबन 9 से 10% की वृद्धि होती है। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज देखेंगे तो तकरीबन 20% मत बढ़ जाता है। ओवरऑल देखेंगे तो 9 से 10%, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज देखेंगे तो कई कई जगह तो 20 से 25% मत बढ़ा है भाजपा का। यह है करिश्मा नरेंद्र मोदी का, जिसकी वजह से टैक्टिकल वोटिंग होने के बाद में भी नरेंद्र मोदी का अपना एक प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से सीटें निकल जाती हैं। तो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा था, तो बिहार में एक चर्चा है कि कुशवाहा वोटर जो है वो अभी अपना कैंडिडेट देख के वोट कर रहे हैं। फिर अगर वो राजद ने भी दिया है तो उधर भी वो जा रहे हैं, उसमें उनको कोई गुरेज नहीं है। और उसमें एक चीज और आप देखिए कि बेरोजगारी वाला मुद्दा है, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। और जो युवा वोटर है उसको दो खांचे में देखना होगा। एक वो जो 18 साल पूरा कर चुका है और अभी वो ग्रेजुएशन वगैरह में है या पीजी वगैरह कर रहा है। दूसरा वो तबका है युवाओं का जो रोजगार की तलाश में है। तो इस तरह से युवा जो है वो दो खांचे में है। एक आप कहें कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद में है, और दूसरा रोजी रोजगार के चक्र में है। तो ये जो तबका है ये अगर आप बिहार में देखें तो स्वाभाविक तौर पर तेजस्वी यादव और राजद के प्रभाव में है। लेकिन जो यहां एक्स फैक्टर है, जिसने आप एक तरह से कहें कि अगर आप हिंदुस्तान के स्तर पर देखें तो नरेंद्र मोदी के लिए, और बिहार के स्तर पर देखें तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों के लिए एक बड़ा आप ये कहें कि उलटफेर करने का मुद्दा रखता है वो एक्स फैक्टर। और ये उलटफेर सकारात्मक है, और वो दरअसल एक्स फैक्टर है महिलाओं का। आप वहां अक्रॉस द बिहार आप पूछिए, चूंकि और ये इसलिए भी जरूरी है चूंकि रायशुमारी जब होती है तो उसमें महिलाओं का क्या मानना है ये चीजें थोड़ा कम ही आती, थोड़ा क्या नगण्य ही रहती हैं, खास तौर से जब बातचीत की जाती है बाहर निकलकर। अभी वहां बिहार में देखिए कम से कम, चूंकि प्रणव राय इन दिनों बिहार में टहल रहे हैं, बड़े पत्रकार हैं, एक जमाने में एनडीटीवी के कर्ता धर्ता हुआ करते थे, फिलहाल वो भी यूट्यूब पर नजर आए बिहार में, और बिहार की खाक उन्होंने छानी। और वहां उन्होंने हर आयु वर्ग को लेकर, मतलब जो उनका कार्यक्रम है वो दरअसल एक पैकेज है बिहार को समझने के लिए। उसमें जो महिलाओं वाला सेगमेंट है उसमें महिलाएं आप एक तरह से कहें कि एक स्वर में नीतीश कुमार की बात करती है, जो ये बताता है कि जिन 40 सीटों पर वहां लोकसभा का चुनाव होना है, जिसमें से अभी 7 तारीख को अगर आप जोड़ लेंगे तो तकरीबन 13 सीटों पर चुनाव हो चुका होगा, अगर हम उन 5 सीटों को भी जोड़ लें तो यहां पर जो सबसे बड़ी भूमिका होगी वो महिलाओं की होगी। और अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो नरेंद्र मोदी की ये जो अभूतपूर्व सफलता है उसमें सबसे बड़ी भूमिका महिलाओं की है। 2009 से 2019 के बीच तकरीबन 12% मत बढ़ा है महिलाओं का, और उसकी सबसे बड़ी वजह मानी जाती है कि जो महिलाओं के हाथ में सीधा लाभ पहुंच रहा है सरकार की तमाम योजनाओं का।
तो ये जो सर्वे है, आंखों देखा और अनुभव किया हुआ, वो ये बता रहा है कि असल में जो गठबंधन है विपक्षी, उसकी जमीन खिसकी हुई है। फिर उसका अंदाजा आप नरेंद्र मोदी की सभाओं से भी लगा सकते हैं, जो महिलाएं हैं उनके वोटिंग पैटर्न से और उनकी वो जो कह रही हैं उससे भी इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और सबसे बड़ा इसका बैरोमीटर तो है राहुल गांधी का अमेठी का रण छोड़कर भागना। और उसके बाद तमाम जो पत्रकार हैं, आप देखिए, वो तो लिख ही रहे हैं कि किस तरह से सबसे आगे नरेंद्र मोदी ही दिखाई दे रहे हैं। और उसमें भी आप एक चीज देखिए कि जो कांग्रेस कह रही है कि रायबरेली से राहुल गांधी इसलिए लड़ रहे हैं ताकि चुनाव जो है वो राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी हो जाए। अब इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है भाजपा के लिए कि चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी हो जाए और फिर 350-400 सीटों का जो उनका टारगेट है वो उनकी झोली में आ जाए। दरअसल ये जो 3-4 चीजें हैं वही ये साफ संकेत दे रही हैं कि विपक्ष के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है।